क्वेश्चन नंबर दूसरा का के तीसरा का देख लेते हैं। बोल रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जी, यहाँ पे संख्या के बारे में बोला जा रहा है। एक बात हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि संख्या जो होता है, कभी भी संख्या होता है तो इकाई और दहाई में जरूर होता है। संख्या इकाई और दहाई में, जैसे 0 से लेकर 9 तक ये संख्या नहीं, अंक है। जब 2 गो अंक मिलता है तब एगो जाकर संख्या बनता है। जैसे 10 संख्या है, 10 में एगो 0 अंक है और एगो 1 अंक है, तो इस हिसाब से इकाई भी होता है, दहाई भी होता है। तो अगर हम बात करें, मानेंगे कि माना कि इकाई अंक जो है वो क्या है, x है तथा दहाई अंक y है। इकाई जो अंक है वो x मान लिए और दहाई जो है वो मान लिए y। ठीक है, तो इसलिए आखिर एक से संख्या को बनेगा तो संख्या कितना होगा, तो इसलिए संख्या बराबर फार्मूला का प्रयोग करेंगे 10 गुने दहाई प्लस इकाई। ठीक है, तो 10 गुने दहाई के जगह पर y रहे जी, माने हैं y, तो 10y प्लस इकाई के जगह पे x, यानी कि संख्या निकल गया 10y प्लस में x। अब प्रथम शर्त से चलेंगे, लिखेंगे प्रथम शर्त से। तो प्रथम शर्त से अगर बात करें तो बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। माने 2 अंकों की संख्या, देखिए 2 गो अंक है, जैसे एगो x था और एगो y। अगर ये दोनों को हम जोड़ेंगे ना तो बोल रहा है कि कितना आएगा, 9 आएगा। तो कोई दिक्कत नहीं, x और y को जोड़ रहे हैं तब 9 आ रहा है, तो लिखेंगे समीकरण 1, ये पहले ही बन चुका है। अब देखिए लिखेंगे दूसरी शर्त से देखिए दूसरी शर्त में बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या बोले तो संख्या तो हमको ये वाला मालूम है, तो लिखेंगे इस संख्या माने ये संख्या 10y प्लस x। बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, 9 से गुना कर दिए, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो जैसे देखिए, अब यहाँ पे संख्या के जब अंक पलटेगा तब क्या हो जाएगा, माने जो दहाई था वो इकाई बन जाएगा और जो इकाई था वो दहाई बन जाएगा। माने 10y है ना, तो y के जगह यहाँ पर x बन जाएगा और x के जगह यहाँ पर y बन जाएगा। देखिए अंक का हो गया, पलट गया। तो ये बोला कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अभी जब पलटल है ना तो ये कै गुना है, 2 गुना है। 2 इधर लिखे चाहे 2 इधर लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हल कर लीजिए, 9 से 9 दहा के 90y प्लस 9x बराबर 10 दूना के 20x प्लस 2y। अब x और y को एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए जी, अगर हम बात करें 90y प्लस 2 है तो माइनस 2y प्लस 9x प्लस 20 है, और इसको इस सब को लेके आ रहे हैं जा, तो माइनस 20x बराबर कुछ बचा, कुछ भी नहीं, यानी कुछ ना माने 0। तो 90 में से 2 अगर हम घटाएंगे तो बचेगा 88y प्लस 20 में से अगर 9 को घटाएंगे तो बचेगा 11x। लेकिन बड़ा का चिन्ह क्या है, माइनस, तो इसलिए यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, माइनस, बराबर 0।
आप देखिए जी 11 के पहाड़ा में 11 आता है और 11 के पहाड़ा में 88 भी आता है। तो केकरो से पूछे का जरूरी नहीं, आराम से 11 ले लेंगे कॉमन। कॉमन का मतलब भागा देना। 11 के पहाड़ा हम कई बार पढ़ेंगे कि 88 आ जाएगा। तो 8 बार यानी कि 8y माइनस 11 के पहाड़ा कई बारी खत्म, 11 तो आ गया तो खाली बचेगा x बराबर 0, यानी कि 8y माइनस x बराबर 0 गुना में 11 है तो भागा में आ जाएगा, यानी कि 8y माइनस x बराबर 0। समीकरण 2 हो चुका है। अब हमको हल करना है विलोपन विधि से। लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर, विलोपन विधि से, तो विलोपन विधि से लिखने के लिए समीकरण को इकट्ठे करते हैं। 1 आपको पता है x प्लस y बराबर 9 और इसका पता हो गया 8y और माइनस x। तो यहाँ पे एक और हम ऐसे करते हैं कि x को पहले रख लेते हैं, ठीक है। x को अगर चाहे पहले, चाहे देखिए x प्लस y लिखिए, चाहे y प्लस x लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहा कि 2 और प्लस 3 जोड़िए, चाहे 3 और प्लस 2 जोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे ऐसे सजाने के लिए लिखे, क्योंकि y पहले इसलिए y यहाँ पे 8y माइनस x बराबर 0। समीकरण 1 और समीकरण 2। अब क्या करें, यहाँ पे कुछ करे का जरूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो क्या करें, एक अगर हम जोड़ेंगे तब ना कटेगा। अब जोड़ेंगे कि घटाएंगे, नहीं, आप अगर घटाइएगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा। तो घटाना नहीं एक में जाता है, जोड़ा जाता है। तो लिखेंगे, अगर आप चाहें तो लिख लीजिए इसे कि समीकरण 1 प्लस 2 से, माने समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, यानी कि y 8y प्लस x माइनस x बराबर 9 बराबर 0। अब कहा जाए खत्म हो जाएगा। 8 गो y और 1 गो y जोड़ रहे हैं तो 9 गो y बराबर खाली 9, तो y बराबर 9 बटा में 9, यानी कि y बराबर 1 आ चुका है। अब समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में रख देंगे। तो चूंकि समीकरण 2 बढ़का लग रहा है, इसलिए 2 में ना हम 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, देखिए 1 है आपके पास, इस प्रकार से है y प्लस x बराबर 9। y के जगह पर कितना आया है, 1 आया है, 1 रखिए, प्लस x के x बराबर 9 के 9, तो x बराबर 9 प्लस है तो माइनस, यानी कि 8 आ चुका है। तो ई अब अगर हमारा लिखना संख्या ना जी, तो लिखेंगे अतः संख्या बराबर, तो संख्या देखिए तो कुछ था 10y प्लस x, 10y प्लस x, यानी कि 10y के जगह पर 1 प्लस x के जगह पर 8, तो 10 एकम 10 प्लस 8, तो 10 और 8 18। देखिए इकाई अंक हुआ कितना 8 और दहाई हुआ 1। तो अगर 8 और 1 को जोड़ेंगे, 8 एक 9 है ना, तो यही ना कहा था कि 2 अंकों के अगर जोड़िएगा तो कौन जाएगा 9। तो देखिए तो 8 एक 9। तो इस प्रकार से यही हमारा हुआ आंसर। आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अब दूसरा के चौथा क्वेश्चन, ठीक है। बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के
कितने कितने नोट प्राप्त किए। जैसे मीना एक औरत है, तो मीना गई बैंक में और 2000 रुपये निकालना था उसको, ठीक है। और जा करके खजांची से जो पैसा देता है उसको से कही कि 50 रुपया नोट हमरा चाहिए और 100 रुपया चाहिए, ठीक है। तो जब कही ना, तो जब निकाल के आ रही थी तो देखी ना कि कुल नोट जो है 25 गो ओकरा पास है था नोट, ठीक है। 25 गो उसके पास नोट था। तो कर ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया के कै गो नोट ओकरा पास हुआ और 100 रुपया के नोट कै गो हुआ। तो सबसे पहले तो हमको मानना पड़ेगा, माना कि जो निकालना रहता वही ना मानते हैं। तो माना कि 50 रुपए की नोटों की संख्या एक्स है तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या वाई है। माने 50 रुपया के नोट का एगो ओकरा पास एक्स गो है और 100 रुपया के नोट का एगो है वाई गो, ठीक है। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से अब देखिए बोल रहा था कि उसको निकालना कितना था, 2000 रुपया निकालना था, ठीक है। और नोट कौची के चाहिए, तो 50 रुपया वाला चाहिए और 100 रुपया वाला चाहिए। तो आप सोच के देखिए कि 50 रुपया की नोटों की संख्या कितना एक्स है। तो एक्स जो है समझिए को जी, मान लेते हैं कि 50 रुपया तो पता है नहीं कि कै गो, ठीक है। लेकिन अगर एगो नोट के दाम माने एगो नोट 50 रुपया के एक्स मान रहे हैं, तो मान लेते हैं कि एक्स के जगह पर और कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो मान लेते हैं कि 50 गो एक्स, चूंकि एक्स 50 रुपया चाहिए इसलिए 50 एक्स और प्लस में, तो जब 50 एक्स लिख लिए तो इसी प्रकार से 100 रुपया वाला वाई है, तो यानी कि 100 रुपया 100 वाई। और जब दोनों को अगर हम जोड़ेंगे ना तो पता है कितना आएगा, एक कीमत कितना होगा, 2000। अब आपको ये बात समझना पड़ेगा कि x के जगह पर आप जे बुझाए से नहीं रख सकते हैं, क्योंकि x के जगह पे और y के जगह पर ऐसा मान रखना पड़ेगा कि जब दोनों को अगर जोड़िएगा ना तो कितना आना चाहिए, 2000 आना चाहिए, बेसी और कम नहीं आना चाहिए। ये नहीं कि x की जगह मान लेते कि 5 बैठा लेते हैं और y की जगह कुछ बैठा लेते हैं, नहीं, ऐसा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए समीकरण अगर मानेंगे 1 तो मान लेंगे, और नहीं तो देखिए 50 एकरों में है, 50 के पहाड़ा में 50 आता है, 100 आता है, तो ले लेते हैं 50 कॉमन। तो x प्लस 50 दूना के 100 बराबर 2000, अर्थात x प्लस 2y बराबर, ये 50 गुना में है तो गुना के उल्टा भाग हो जाता है, तो कर दीजिए 0 से 0 खत्म, 500 का 20 और एक 0 यह बच गया, यानी कि x प्लस 2y बराबर 40। समीकरण अब मान लीजिए 1। अब लिखेंगे दूसरी शर्त से, दूसरी शर्त से देखिए जी, दूसरी शर्त से अगर बात करा जाए तो कै गो नोट ओकरा पास है, 25 गो है, माने 25 गो नोट है, तो जाहिर सी बात है कि ओकरा पास 50 रुपया वाला होगा और 100 रुपया वाला। जब दोनों के जोड़ेंगे ऐसा बात ना है कि 10 के नोट ओकरा पास आ जाएगा, नहीं, क्योंकि मांगले थी 50 रुपया 100 रुपए के, और जब कुल मिलाकर नोट 25 हो गया, यानी कि हम कह सकते हैं 50 रुपया को अगर हम एक्स लिख देंगे और 100 रुपया को वाई और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए, 25 को नोट आना चाहिए। समीकरण 2। अब हम विलोपन से हल कर लेते हैं, लिखेंगे विलोपन से हल करने पर
विलोपन विधि से हल करने पर, समीकरण को जमा कर लीजिए एक बार। तो x प्लस 2y बराबर 40 समीकरण 1 और x प्लस y बराबर 25 समीकरण 2। देख लीजिए, अगर आप चाहें तो x में अगर एक के घटाव के चिन्ह कर दीजिए, तुरंत का हो जाएगा, कट जाएगा। वही करने वाले हैं। लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। इतना आपको लिखना पड़ेगा, लिखिए ही सब, नहीं लिखिए तो काम नहीं होगा। अब लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25। हम क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, माने जोड़ था तो घटाओ, जोड़ था तो घटाओ, जोड़ था तो घटाओ। तो अब हम देखेंगे जा कि x एगो प्लस में एगो माइनस में कट गया, 2 गो y में से एक y घट जाएगा तो खाली एक y बचेगा, और 40 में से 25 घटेगा तो 10 में से 5 गया, बाकी बचा 5, ये बचा 3, 3 में से 2 गया, बाकी बचा 1, तो y बराबर 15। अब लिखेंगे समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में। देखिए समीकरण 2 थोड़ा सा ज्यादा है, तो इसलिए समीकरण 1 थोड़ा सा बेसी है, बड़ा कैलकुलेशन है, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करेंगे, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 देखेंगे तो यहाँ पे मिलेगा x प्लस y बराबर 25, अर्थात x y के जगह पर 15 रखना है, बराबर 25। अब इसको करिए, जोड़ है तो घटाव कर दीजिए, x बराबर 10, यानी y बराबर 15 और x बराबर 10। हमको करना क्या है, लिखना है ना, तो लिखेंगे अतः करके, लिखेंगे अतः 50 रुपए की नोटों की संख्या बराबर x, अब x के मान 10, तथा 100 रुपए की नोटों की संख्या बराबर y, अब y बराबर 15। तो देखिए अगर आप यहाँ पे देखिए x के जगह पर आप एक जगह रखिए कितना 10 और y की जगह 15, तो देखिए 50 दहा 500 प्लस 100 और 15 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500। तो देखिए 1500 और 500 जोड़ेंगे तो कितना 2000 ना आ जाएगा। तो इसी हिसाब से ही ना कि x की जगह पे यहाँ पे कुछ हो जाएगा, y की जगह कुछ हो, ऐसा बात नहीं, ऐसा मान आएगा कि दोनों के मान रखला पर 2000 ही पूरे, ठीक है। तो इसलिए आंसर हो चुका है, तो आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो अब देख लेते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे अंतिम क्वेश्चन, दूसरा के क्वेश्चन नंबर 5वां, जो इस प्रकार से है। बोल रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि देखिए अगर 3 दिन तक, अगर आप 3 दिन तक रखते हैं पुस्तक को, तो समझ जाइए कि मैंने एगो अलग रेट फिक्स है, ठीक है। लेकिन अगर 3 दिन से चौथा दिन हुए, जैसे आपका बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कि आपको कहा गया कि आप 3 दिन रखिए ना तो 5 रुपए लगेगा, ठीक है।
लेकिन अगर तीसरा से चौथा दिन हुए तो 1 रुपया वो एक्स्ट्रा लगेगा, तो 3 और 1 4 हो जाएगा। अगर चौथा 5वां दिन रखे तो आपकी 2 रुपया हो जाएगा, छठा 3 दिन, इस हिसाब से। तो जाहिर सी बात है, अगर हम मान लेंगे, माना कि क्या कि प्रथम 3 दिनों का किराया ठीक है, किराया 100 रुपया है, 3 दिन के 100 रुपया लगता है, तथा अतिरिक्त किराया y रुपया है। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से, देखिए बोल रहा है ना कि सरिता है जो 7 दिन तक। अब देखिए 7 दिन में अगर देखें, हम जाने कि 3 दिन के पैसा कितना लगेगा, 100 रुपया, 3 दिन के 100 रुपया। अगर हम 7 को डिवाइड करें ऐसे कि 3 तो एकदम कंफर्म है कि 3 रहेगा ही रहेगा, 3 + 4 तभी 7 होगा। तो हम देख रहे हैं कि 3 दिन की कौची 100 रुपया, माने 3 ना लिखाएगा, 3 दिन बराबर 100 रुपया। तो हम यहाँ पे करेंगे कौची खाली x, माने x लिख देगा, मतलब कि 3 गो के काम कर लिया। तो अब देखिए 7 दिन तक रखी, 3 दिन रख ली, अब कितना बचा, जब एगो अगर 1 दिन अगर रखती है तो एगो y देती है, तो 4 दिन ना एक्स्ट्रा रख ली, तो 4 गो कौची y, और कई रुपया देती है तो 27 रुपये, यानी कि x + 4y बराबर 27। तो आप समझ चुके होंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब लिखते हैं द्वितीय शर्त से, दूसरी शर्त से। अब बोल रहा है ना कि एक लड़की सुश्री पुस्तक को 5 दिन, तो 5 को हम 2 और 3 में ना, जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं इसको कि 3 + 2। अब 3 क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ 3 दिन तक नियत है, तो 3 ना लिखेंगे, 3 के बदले में x लिख देंगे, 1 + 2, 1 दिन के y रुपया, तो 2 दिन के 2 गो y रुपया बराबर 21। समीकरण 2। अब जब समीकरण 1 समीकरण 2 मालूम है, तो विलोपन विधि से आप हल कर दीजिए तुरंत ही। लिखेंगे विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है। समीकरण 1 यहाँ पे दिख रहा है, x + 4y बराबर 27, समीकरण 1, x + 2y बराबर 21 बराबर समीकरण 2। अब देखिए हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है घटा देंगे तो तुरंत काम होने वाला है, एकदम काम होने वाला है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 - समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा रहे हैं। तो एक बार लिखेंगे ना वैसे, तो x + 4y बराबर 27, x + 2y बराबर 21। थोड़ा सा हट के यहाँ पे घटाने का मतलब जोड़ है तो घटा, जोड़ है तो घटा, जोड़ है तो घटा, कट गया। 4 गो में से 2 गो y घट जाएगा, तो 2 गो y बराबर 27 में से 21 घटा देंगे तो 4 गो बचेगा या 6 गो बचेगा, तो y बराबर 6/2, तो 2 × 3 = 6, y बराबर 3। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 में से कोई में से एगो में रख दीजिए। तो चलिए अब लिखते समीकरण 1 चाहे 2 से। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है जी, तो x + 4y बराबर 27, x के जगह पर x प्लस अपन जगह पर 4 भी अपन जगह पर, लेकिन y के जगहिया पर 3 बराबर 27। तो x + 4 12 बराबर 27, x बराबर 27 प्लस है तो -12।
घटा दिए, 7 में से 2 गया, बाकी बचा 5, यानी कि 2 में से 1 के बाकी बचा 1, यानी कि x बराबर 15, y बराबर 3। तो सजा के लिखेंगे ना, अतः प्रथम 3 दिनों का किराया बराबर x, यानी कि 15 रुपया, तथा अतिरिक्त किराया बराबर y, और y बराबर 3 रुपया। देखिए, अगर 3 दिन तक रखेगा कोई तो 15 रुपये लेगा, लेकिन अगर 1 दिन आओ स्पेशल अगर बढ़ा तो 3 रुपया और जुट जाएगा। यानी कि देखिए 4 अगुन 3, 12 गो एक्स्ट्रा रुपया हो गया, और 15 गो कंफर्म है, तो 15 और 12 मिलकर 27 हो जाता है। तो इस हिसाब से एक्सरसाइज खत्म हुआ। आप हमें कमेंट करके बताएं कि हमारी जो वीडियो है आपको कैसा लग रहा है। आप हमें एकदम जरूर कमेंट करें और बताएं। आप फटाफट स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।